मेंबरान, बीडीसी मेंबरान, चेयरमैन, सभी जिलों से आए हुए डीसीज, जम्मू कश्मीर प्रशासन के विभिन्न विभागों के हमारे सभी अधिकारीगण और आज के सबसे ख़ास मेहमान हमारे गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी सभी भाइयों और बहनों तथा मीडिया के साथियों, मेरे पूर्व शहीद इकबाल चौधरी जी ने जब बात शुरू की थी तो उन्होंने जिक्र किया था। ये सच है, मैं मानता हूं कि आज ये 13 सितंबर 2021 की तारीख निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण तारीख यहाँ के इतिहास में बनने जा रही है। 2 तिथियां महत्वपूर्ण हैं। 1 दिसंबर 2020 इससे कम महत्वपूर्ण नहीं है, जिस दिन जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने यह फैसला किया था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट पूरी तरह से लागू किया जाएगा। ये सच है कि इतिहास कभी कभी अवसर देता है ऐसे काम करने के लिए। जिन ट्राइबल परिवारों को आज इंडिविजुअल राइट्स और समूह को कम्युनिटी राइट्स के सर्टिफिकेट दिए गए हैं, मैं उन्हें अपनी ओर से और पूरे जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हृदय से बधाई देना चाहता हूं। इस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े होकर ये सोचना बड़ा जरूरी है। कई लोगों ने जिक्र किया, ये बात मैं आपसे कहना आवश्यक समझता हूं कि जब देश की संसद ने, देश की सरकार ने ये अधिकार 2006 में दे दिए थे, 2008 में कानून बना दिए गए थे, फिर भी लोग महरूम रह गए अपने अधिकारों से। और मुझे लगता है कि अगर इसका श्रेय दिया जाना चाहिए तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने ऐतिहासिक फैसला किया, एक ऐसा निर्णय किया जिसके कारण आज ये फॉरेस्ट राइट एक्ट पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। और केवल ये फॉरेस्ट राइट एक्ट ही नहीं लागू हो रहा है, आपको नौकरियों में भी आरक्षण मिले हैं और आपको राजनीतिक आरक्षण भी मिलेगा। ये मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ। लंबा समय हो गया आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, वोट बैंक के रूप में आपको इस्तेमाल किया गया, लेकिन वास्तविक आपको जरूरतें क्या है, मुझे लगता है इसका ध्यान नहीं रखा गया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मेरे लिए कोई राजनीति का विषय नहीं है। जब मैं चला था दिल्ली से पहली बार यहाँ 6 अगस्त को, तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही थी, उसमें एक बात ये भी थी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का ईमानदारी पूर्वक पालन हो जाए और सब लोगों को उनके अधिकार मिल जाएं, इसको सुनिश्चित करना चाहिए। और मैं आज कह सकता हूं कि एक अच्छी शुरुआत हुई। गेरा साहब ने बताया कि जब फैसला हुआ 1 दिसंबर 2020 को, कैसे लोगों की ट्रेनिंग हुई। टीडियस काम है, कठिन काम है, लोग जानते नहीं थे। धीरे धीरे अब मुझे लगता है कि रफ्तार पकड़ा है। और मैं कहना चाहता हूं कि हर उस आदमी को जिसका ये हक है वो जरूर मिलेगा और उसे निश्चित रूप से दिलवाया जाएगा। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि गलत लोगों को न मिले, इसका ध्यान हम सबको रखना है। और जो लोग इस काम से जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। नहीं तो आपने देखा है कि एक जज साहब निकाले गए हैं नौकरी से अभी 2-3 दिन पहले, इसी चक्कर में निकाले गए हैं। तो ऐसी नौबत ना आवे, मुझे लगता है कि अभी से ध्यान रखने की जरूरत सबको है, क्योंकि आज नहीं कल ये गलत काम लंबी दूरी तक लोगों को नहीं पहुंचाते हैं। अनेक बैठकें हुई हैं। गेरा साहब को ध्यान होगा, अखबारों में समाचार पढ़ने को मिलता था कि गरीब ट्राइबल भाइयों ने अगर गलती से कहीं जमीन पर अपना रोजगार के लिए या पशुपालन के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया तो जंगल विभाग के छोटे कर्मचारी सबसे पहले उन्हीं को बेदखल करने का काम करते थे। मैंने गेरा साहब को भी, संजीव वर्मा को भी कई बार कहा कि किसी को हक नहीं है कि जंगल की जमीन पर कब्जा करे, किसी को हक नहीं है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करे,
लेकिन अगर खाली कराने का काम शुरू हो तो पहले उन लोगों से हो जिन्होंने 500 कैनाल और 1000 कैनाल जमीन दखल की है। इन गरीब लोगों को जिनकी नीयत नहीं है कब्जा करने की, उनकी मजबूरी, मुझे लगता है कि उनकी मजबूरी को समझना चाहिए। और कानून की व्याख्या मैं समझता हूं कि मानवीय संवेदनाओं से अलग नहीं हो सकती। तो कानून की व्याख्या मानवीय संवेदनाओं से जोड़ करके अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि तब एक आदमी को लगता है कि नहीं, प्रशासन है, सरकार है जो हमारे दुख तकलीफ को भी सोचती है। नसीब अब तो नहीं साख भी नसेमन की, लदा हुआ कभी फूलों से आसियाना था। जम्मू कश्मीर की ट्राइबल कम्युनिटी में एक कहावत चलती है कि ख्वाब की ताबीर उल्टी होती है। ये बड़ी पुरानी कहावत है। ड्रीम्स सिग्निफाई थिंग्स इन रिवर्स। लेकिन आज मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ट्राइबल कम्युनिटी ने जो ख्वाब देखे हैं वह उल्टे नहीं हैं, बल्कि उन्हें सच करने का जिम्मा जम्मू कश्मीर के वर्तमान प्रशासन ने उठाया है और पूरी ईमानदारी से मिशन मोड में उनकी तरक्की के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जो कुछ भी करना होगा वो निश्चित रूप से किया जाएगा। दशकों से उपेक्षा और भेदभाव के शिकार हुए आज आप में से अनेक लोग जो सभागार में बैठे हैं, मुझे लगता है कई ऐसे भाई यहाँ आए थे जिन्हें इस तरह के मंचों पर जाने का कभी अवसर ही नहीं मिला था। उनके चेहरे बता रहे थे उनकी पीड़ा को। मैं समझता हूँ कि उन्हें अधिकार संपन्न बनाना किसी मस्जिद या मंदिर में पूजा करने से ज़्यादा बड़ा काम है, ज़्यादा पवित्र काम है। देश के संविधान और देश की संसद ने ट्राइबल समुदाय को जो अधिकार दिए हैं उसे जमीन पर इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ सामाजिक समानता, सद्भाव की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है हम सबको काम करने की आवश्यकता है। और उन्हें जहाँ एक सभ्य समाज की न्यूनतम आवश्यकताएं जो जीवन की, वो तो उन्हें देना ही है, ये हमारा कर्तव्य है। मैं समझता हूँ ये उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन विकास के मुख्य धारा से जोड़ना ये भी एक चुनौती है जिसे हमें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। हजारों सालों से जम्मू कश्मीर के ट्राइबल परिवार जंगलों में रहते रहे, वहीं थोड़ी बहुत खेती करते हैं, पशु पालते हैं और गैर इमारती फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेचकर अपनी आजीविका चलाते रहे। लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके बारे में देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक जबरदस्त पहल की। साथ ही साथ हाशिए पर रह रहे समुदाय को नौकरी दिलाने के लिए विशेष अभियान उस जमाने में उन्होंने चलाया था। मैं उस समय संसद में था, मुझे याद है 1999 दिसंबर में जब उन्होंने कहा था ट्राइबल समुदाय को और सशक्त बनाने के लिए नौकरियों में विशेष भर्ती अभियान चलाने की जरूरत है। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, एक बात वो अक्सर कहते थे कि देश की आज़ादी में के इतने सालों बाद भी ट्राइबल समुदाय के अधिकतर भाई बहन या तो मजदूर हैं, बहुत छोटे किसान हैं, या पशुओं पर अपनी आजीविका चलाते हैं, जंगलों पर अपनी आजीविका चलाते हैं। विभिन्न सरकारी प्रयासों और नीतियों में निश्चित रूप से कमी रही। यहाँ बैठे हुए बहुत से मित्रों को शायद याद होगा 1999 में ही पहली बार भारत में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का गठन हुआ था। और ट्राइबल समुदाय के विकास के लिए जिस तरह से उस समय काम प्रारंभ हुआ, मैं समझता हूं कि आज वो अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हर जिले में ट्राइबल समुदाय के बच्चे बच्चियों के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा, उनकी संस्कृति को प्रमोट किया जाएगा और इस समुदाय के जो लीजेंड्स हैं उनको देश की जनता की स्मृति में फिर से एक बार जागृत किया जाएगा। ये उस समय मंशा थी। यह बात कहीं न कहीं हम सबको भी छूती थी। और जब मैं पिछले साल यहाँ आया था, कुछ पुराने दस्तावेज देख रहा था, अनेक इन समुदाय के प्रतिनिधिमंडलों से मिलने का अवसर मिला। एक दस्तावेज में जसरोटा का जिक्र करते हुए लिखा था कि गुज्जर समुदाय चूंकि जंगलों को अपने मवेशियों के चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उन जंगलों की लकड़ी की कटाई
नहीं हो पा रही है और अंग्रेजों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। 1891 के आसपास जंगलों से कुल मिलाकर 9 लाख रुपए की आमदनी होती थी और लगभग 3 लाख रुपए सालाना खर्च आता था। आज 50% से ज़्यादा फॉरेस्ट एवं ग्रीन कवर के साथ हमारे सभी वन्य उत्पाद का मूल्य 3000 करोड़ रुपए हो गया। उस दस्तावेज में और भी अनेक बातें लिखी थीं जिसका साफ मकसद था कि जंगलों का भरपूर दोहन तस्करों द्वारा किया जा रहा है, ट्राइबल समुदाय के द्वारा नहीं किया जा रहा है। और इसलिए गत वर्ष दिसंबर में मैंने जिक्र किया, फॉरेस्ट राइट एक्ट की केवल चर्चा नहीं, उसे जमीन पर उतारने का कानून भी बनाया गया और जंगलों की संपदा पर प्रकृति और ट्राइबल कम्युनिटी दो ही का अधिकार है, किसी तीसरे का अधिकार नहीं है। इसलिए जो भी इस तरह के धंधे में तस्करी में लिप्त हैं, मेरी अपेक्षा होगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि उन पर कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि सदियों से जंगल और ट्राइबल कम्युनिटी का संबंध सहअस्तित्व वाला रहा है। साहिब चौधरी ने ठीक कहा, कोई एग्जिस्टेंस वाला रहा है। वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। जियो और जीने दो की धारणा पर उन्होंने अभी तक जीवन गुजर बसर किया है। इसलिए वो प्रकृति से, जंगल से उतना ही लेते हैं जितना उन्हें ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा वो नहीं लेते। और इसमें मुझे लगता है कि किसी तरह की अड़चन पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं संजीव वर्मा, डॉक्टर गेरा, साहिब चौधरी जी को साधुवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इस दिशा में प्रयत्न किया है, महत्वपूर्ण काम किया है। मैंने देखा है हमारे अनेक सरकारी अधिकारी और शाहिद इकबाल चौधरी, अनेक डीसी पैदल चल करके स्टेक होल्डर्स के बीच गए हैं। ऐसे सभी अपने साथियों का जिन्होंने इस पुनीत काम में अपना योगदान दिया है, मैं उनका हृदय से आभारी हूं। एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। जब जम्मू कश्मीर ट्राइबल समुदाय को ये अधिकार मिला 2019 में, जिसका जिक्र अभी हुआ है, तो इस पर व्यापक काम कैसे होगा इसकी चर्चा भी हुई और आगे बढ़ भी रहा है। 2 बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ट्राइबल भाई बहनों को उनका अधिकार देने का फैसला श्रीनगर और जम्मू में बैठकर नहीं होगा, बल्कि जहां वो रहते हैं वहां जाकर के फैसला लिया जाए। यही जहां उनकी आबादी है वहां जाकर के देखा जाए। और दूसरा, जो भी नियम कानून बनाए जाएं वो उर्दू, गोजरी और हिंदी में भी हों ताकि वो आसानी से समझ सकें, ये आवश्यक है। उस प्रक्रिया की पूरी चर्चा अपनी टीम से हम सब ने की है। उसके विवरण में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि अलग अलग स्तरों पर इस समुदाय के लिए अनेक काम शुरू किए गए हैं और उन कामों को जमीन पर ईमानदारी से उतारने की कोशिश की जाएगी। जंगलों के रखरखाव का भी ध्यान देना, मैं समझता हूं जहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है, मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि वो आपकी माँ है, इसलिए आपको उसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है। आपको अधिकार आज मिले हैं, कर्तव्यों के प्रति भी मुझे लगता है सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी शिद्दत से आप अपने अधिकार भी प्राप्त करेंगे और कर्तव्य निभाने में भी पीछे नहीं रहेंगे, ये मेरा निवेदन है आपसे। वाइल्ड लाइफ और को प्रोटेक्ट करना, जंगलों की अपने परिवार के सदस्य की तरह सुरक्षा करना और बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने में भी जंगल विभाग की सहायता करना, ये मेरी आपसे अपेक्षा है, आपसे आग्रह है और मैं आश्वस्त हूँ कि आप इस काम को जरूर करें। मुझे अब इस बात की चिंता है कि कैसे अधिक से अधिक रिसोर्सेस उपलब्ध कराए जा सकें ताकि ट्राइबल कम्युनिटी को भी शक्ति संपन्न बनाया जाए। समाज के विकास में मैं समझता हूं कि किसी क्षेत्र का, किसी यूटी का, किसी राज्य का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक समाज के सभी वर्गों का विकास हो। इसलिए जम्मू कश्मीर के विकास के लिए नितांत अनिवार्य शर्त है कि यहाँ के ट्राइबल समुदाय का भी विकास हो, तभी यूटी का विकास माना जा सकता है और तभी वो समाज के और यूटी के विकास में अपना
योगदान भी दे सकते हैं। एक नई सामाजिक व्यवस्था लागू हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जिन क्षेत्रों में कम्युनिटी राइट्स दिए जा रहे हैं उन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो, इसके लिए 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए और आज 20-20 लाख रुपए दिए गए। मुझे बताया गया है कि 2 प्रोजेक्ट्स के लिए डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलकर ट्राइबल सब सेंटर्स, रोड, पावर सप्लाई, आंगनबाड़ी सेंटर वगैरह पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। अभी 2 दिन पहले मैं गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी भाइयों से मिला था। उनका एक समूह आया था मेरे पास और मैंने उन्हें कहा था कि पिछले कुछ महीनों में अनेक निर्णय हुए हैं जिससे ट्राइबल भाई बहनों और ख़ास तौर से नई पीढ़ी को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने में सहायता मिलेगी। 8 जगह हमने फैसला किया है। ये ट्रांजिट एकोमोडेशन बनाने का काम हाथ में लिया है ट्राइबल डिपार्टमेंट ने और 28 करोड़ रुपए उस पर खर्च होंगे। और ये अंतिम नहीं है, आगे इस तरह के और भी एकोमोडेशन बनाने का काम किया जाएगा। इसका शुभारंभ पुलवामा से किया जाएगा और अन्य स्थान शोपियान, रजौरी, उधमपुर, रामबन नेशनल हाईवे के पास तेज गति से काम पूरा करने की कोशिश की जाएगी। हर एक ट्रांजिट एकोमोडेशन में 150-200 लोग एक साथ रह पाएंगे और जानवरों के लिए उसमें एक अलग विशेष प्रकार की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। और ये भी तय किया गया है कि सभी स्थानों पर अतिरिक्त टेंट भी लगाए जाएंगे ताकि संख्या बढ़े तो वो लोग भी सुविधापूर्वक रह सकें। मेडिकल की सुविधा आपके लिए भी और आपके मवेशियों के लिए भी। मुझे लगता है कि परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी अब मोबाइल सुविधाएं भी आने लगी। अभी एक दिन हमने 10 मवेशियों के लिए चलते हुए चिकित्सालय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने शुरू किया है। हर जिले के लिए एक वैन इस तरह की रवाना की गई है। मुझे लगता है कि इस काम को भी साहित्य करने की जरूरत है कि मवेशियों के लिए ऐसे सचल अस्पताल हम बनावें ताकि जहां भी मवेशी रास्ते में हों, मुझे लगता है तो वेटरनरी डॉक्टर और दवा सब कुछ उपलब्ध करा सकें। और सचल अस्पताल इन भाई बहनों के लिए भी मुझे लगता है कि अब ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है देश में और इसका प्रयास भी शाहिद चौधरी कर रहे हैं ताकि इनके स्वास्थ्य की देखभाल, और इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। 15 करोड़ रुपए इस मद में दिया गया है, जरूरत होगी तो और दिया जाएगा। हेल्थ सब सेंटर बनाने हों, माइग्रेटरी आबादी के लिए उनके स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो, और नहीं तो मोबाइल यूनिट के द्वारा डॉक्टर, मशीनरी, नेशनल हेल्थ मिशन और हेल्थ डिपार्टमेंट, ट्राइबल डिपार्टमेंट मिल करके इस काम को मुकम्मल रूप से ज़मीन पर उतारें, ये कोशिश करने की आवश्यकता है। एक इनकी और समस्या स्थायी आजीविका की, उसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है। इनके युवाओं को स्थायी आजीविका के लिए 1500 मिनी सी फार्म बनाने का निर्णय लिया गया है जिससे 3000 ये ट्राइबल यूथ इसी फाइनेंशियल ईयर में रोजगार पा सकेंगे, ये हम आपको कहना चाहते हैं। और कोई वन टाइम कार्यक्रम ये नहीं है, हर साल इसमें 33% का इजाफा होने वाला है। इस साल 1500 तो अगले साल 33% बढ़ जाएगा, तो ये अनवरत चलने वाला काम है। इससे हम यहाँ के यूथ को, जम्मू खासतौर से ट्राइबल समुदाय के नौजवानों को जोड़ना चाहते हैं। मिशन यूथ और ट्राइबल डिपार्टमेंट मिलकर के कम से कम 2000 युवाओं को नई डेयरी लगाने के लिए, डेयरी सेक्टर से जोड़ने के लिए, और 16 मिल्क विलेज इन ट्राइबल विलेजेज में बनाने का फैसला भी हम सब ने किया है। 16 करोड़ रुपए इस योजना पर भी खर्च किए जाएंगे। नौजवान साथियों को ट्रेनिंग हो, ब्रांडिंग हो, स्किलिंग हो, मार्केटिंग हो, जो डेयरी में लगेंगे या ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, सब कुछ प्रशासन उपलब्ध कराएगा। केंद्र सरकार और यूटी जम्मू कश्मीर कैपेक्स बजट को मिलाकर 73 करोड़ रुपए इस साल क्लस्टर ट्राइबल मॉडल विलेज को दिया गया है और बिना देरी के लिए
इस बिना देरी किए इस काम की टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुझे उम्मीद है कि ज़रूरत होगी तो और भी भारत सरकार से पैसा इस मद के लिए लाया जाएगा और इस काम को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए इस साल 30 करोड़ रुपए दिए गए और पिछले वर्ष से इस साल 42,000 ज़्यादा विद्यार्थियों को, बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। अभी जिक्र हुआ फारूक खान साहब ने भी कहा इनकी शिक्षा को लेकर के, और मित्रों मुझे लगता है कि एक बात आपको भी ध्यान में रखने की जरूरत है, समाज वही आगे बढ़ पाएगा जो शिक्षित होगा, जिसका स्थान शिक्षा में होगा। तो आज ये फॉरेस्ट राइट एक्ट लेने के बाद आप बहुत प्रसन्न मत होइए। अपने बच्चों को शिक्षित बनाना मुझे लगता है ये सबसे आवश्यक है, और जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि ट्राइबल समुदाय के बच्चों की शिक्षा के लिए जो कुछ भी करना होगा वो निश्चित रूप से किया जाएगा। हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन हैं उन्होंने कुछ इसके लिए पहले से ही काम शुरू किया है। मुझे जब लोग मिले थे तो कुछ बातें बताई गई थी। कुछ इनके सीजनल स्कूल्स हैं जहां सीजनल टीचर्स हैं, 4,000 रुपये वेतन पर बेचारे 6 महीना ही काम करते हैं, उनका वेतन बढ़ाकर 10,000 रुपया महीना कर दिया गया। एक दिक्कत आती थी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हर साल सूची बदल देते थे, जिसको मन में आया उसको इस बार रख लिया, अगली बार बाहर कर दिया और दूसरे को रख लिया। अब वो किन कारणों से होता था मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन प्रमुख सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन को ये निर्देश जारी कर दिए गए कि ये सूची मुकम्मल बन जानी चाहिए और उसमें अब किसी के निकलने का सवाल नहीं है। उसमें एडिशन हो अगले साल ये चलेगा, लेकिन जो है उसे निकाल दिया जाए इस आधार पर, मैं समझता हूँ ये व्यवस्था नहीं चली। हाँ, अगर वो काम नहीं करता है ठीक से तो जरूर विचार किया जा सकता है। एक और फैसला हमने किया है कि आपकी ट्राइबल कम्युनिटी को इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्लान में शामिल कर सभी डिप्टी कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिल करके 350 से ऐसे अधिक गांवों का सर्वे अभी तक किया गया है, और जहां आबादी 500 से ज़्यादा है जिस गांव में, ऐसे गांव लिए गए हैं या 50% उस गांव में ट्राइबल लोग हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में केंद्रीय ट्राइबल मिनिस्ट्री हर पंचायत को करीब 22.62 लाख रुपए शुरू में ही आर्थिक सहायता दे रही। तो इन सभी पंचायतों को इतना पैसा भारत सरकार देगी और इसके लिए अतिरिक्त धनराशि की भी व्यवस्था की जाएगी। प्रशासन ने एक और बड़ा फैसला किया है कि ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम से जोड़ने की शुरुआत भी हम करेंगे, और पहले चरण में न्यूनतम 500 युवाओं को चयनित करके एडवांस ट्रेनिंग, जैसे पायलट बनाने की ट्रेनिंग हो, रोबोटिक्स की ट्रेनिंग हो, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हो, इन 30 ऐसी विधाएं, 300 ऐसे स्किल जिससे आपके बच्चों को सिखाया जा सके, चिन्हित किए गए हैं। 8,000 टैबलेट कक्षा 7 और 8 के बच्चों को इसी साल बांटने का निर्णय किया है, और जितने ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे हैं, क्योंकि वो दूर जंगलों में रहते हैं, तो हर बच्चे को आने वाले 2 वर्ष में टैबलेट मिल जाए, इसका इंतजाम भी प्रशासन करना चाहता है। ट्राइबल टूरिस्ट विलेज भी बनाने का फैसला हुआ है। 15 गांव को चिन्हित किया जाएगा और एक गांव को ये करके 3 करोड़ रुपए की धनराशि इस काम को शुरू करने में खर्च की जाएगी। इसके अलावा अगर ट्राइबल समुदाय के युवा वर्ग के लोग टूरिज्म में बिजनेस करना चाहते हैं तो हम उन्हें 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कराएंगे और उन्हें ट्रेनिंग भी मुहैया कराएंगे। ये कोई संख्या सीमित नहीं है, अगर और भी लोग आएंगे तो उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। जितने भी युवा इससे जुड़ना चाहते हैं, प्रशासन पूरी तरह से उनकी मदद करने के लिए तत्पर है। जम्मू, श्रीनगर तथा राजौरी में ट्राइबल भवन बनाने का भी निर्णय किया गया है, जहां ट्राइबल कम्युनिटी के लोग अगर अपना कार्यक्रम करना चाहते हैं तो उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।
जम्मू तथा राजौरी में जमीन चिन्हित कर ली गई है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही डीसी श्रीनगर यहाँ बैठे हैं। मेरी अपेक्षा होगी कि शीघ्रातिशीघ्र श्रीनगर में भी वो ज़मीन उपलब्ध करावें ताकि श्रीनगर में भी ये भवन जल्दी से जल्दी हम बना सकें। ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जिन 7 नए हॉस्टल का निर्माण चल रहा था वो लगभग पूरा होने के कगार पर है। यूटी प्रशासन ने केंद्र को 79 अतिरिक्त हॉस्टल बनाने का प्रपोजल भेजा है और मुझे भरोसा है कि ये प्रपोजल भी जरूर स्वीकृत हो जाएगा। गुरेज और राजौरी के एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए धनराशि बढ़ाकर 32 करोड़ रुपए कर दी गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोरोना की वजह से जरूर कई चीज़ों में देरी हुई है, कई बाधाएं आई हैं, लेकिन इस फाइनेंशियल वर्ष में इसका कार्य शुरू हो जाएगा और इसे समय सीमा के भीतर हम पूरा करेंगे। ऐसे 5 और मॉडल स्कूल बनाने पर भी हम विचार कर रहे हैं और शिक्षा विभाग इस वर्ष इन 5 नए विद्यालयों को भी स्वीकृत कराएगा ताकि अगले वर्ष ऐसे 5 और विद्यालय हम बना सकें। फॉरेस्ट एक्ट लागू नहीं होने की वजह से माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट की समस्या भी जम्मू कश्मीर के ट्राइबल कम्युनिटी के सामने थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री वन धन योजना शुरू की थी ताकि जंगली उत्पादों की मार्केटिंग करके ट्राइबल कम्युनिटी अपने आमदनी में, इनकम में इजाफा कर सके। वो यहाँ लागू नहीं हो पाया था, लेकिन अब फॉरेस्ट राइट एक्ट के आ जाने के बाद ये अधिकार ट्राइबल कम्युनिटी को जल्द ही मिल जाएगा और प्रशासन एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार की जो ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है, जिससे ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट को चुनने का इंफ्रास्ट्रक्चर, पैकेजिंग, मार्केटिंग जैसी सुविधाएं ये संस्था मुहैया कराएगी। इसके तहत प्रशासन ने पहले चरण में 15 ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्लस्टर भी बनाने का फैसला किया है और इस हर क्लस्टर को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को 15 लाख रुपए प्रशासन की ओर से दिए जाएंगे। 14 अन्य उत्पादों को भी माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सामूहिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देने में इस योजना की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मित्रों, 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जम्मू कश्मीर में स्थापित करने का निर्णय किया था ताकि ट्राइबल कम्युनिटी की संस्कृति, आर्ट, भाषा, साहित्य को सहेज कर रखा जा सके। मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता हूँ कि किन कारणों से वो इंस्टीट्यूट नहीं बना। आप खुद समझदार हैं, मुझे लगता है कारणों की तलाश आप करिए, लेकिन हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को भी शुरू करके इस इंस्टीट्यूट को भी समय सीमा के भीतर हम बनाने का काम पूरा करेंगे ताकि ट्राइबल समुदाय अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को सुरक्षित रह सके और उनके जो अधिकार हैं, मुझे लगता है कि प्रशिक्षित करने की आवश्यकता गेरा साहब ज़्यादा है। बहुत सारे भाइयों को मैंने यहाँ देखा है मंच पर, मुझे लगता है उनसे ये अपेक्षा करना कि उनको अपना अधिकार मालूम होगा, ये हमारी, मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी होगी। तो हमें एक अभियान चला करके इन तमाम भाइयों को प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है कि हम इनके अधिकार क्या हैं और इन अधिकारों को बता करके, और साहिब चौधरी को विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि कैंपेन चला करके इस काम को करने की ज़रूरत है। हमारे देश की परंपरा में नर सेवा को ही नारायण सेवा माना जाता है और मुझे विश्वास है कई वर्षों से उपेक्षित ट्राइबल कम्युनिटी को मुख्य धारा से जोड़कर हम जम्मू कश्मीर में सामाजिक विकास की प्रक्रिया को नई ऊर्जा और गति प्रदान कर सकते हैं। इस पूरे अभियान से जुड़े हुए जो भी हमारे प्रशासन के साथी हैं, उनका मैं हृदय से आभारी हूं और चुने हुए प्रतिनिधियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम में आप भी आगे आइए और इन लोगों की मदद में, जहां प्रशासन जुटा है, आप भी आगे आकर के इन भाई बहनों की मदद में आप सब जुटें। साहिब चौधरी, संजीव वर्मा, गेरा साहब, इनकी पूरी टीम को मैं हृदय से एक बार फिर से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं
कि इसी महीने में कोई तारीख शाहिद चौधरी तय करेंगे ताकि जम्मू के भाइयों को भी उनका ये राइट प्रदान किया जा सके कार्यक्रम करके। और ये अनवरत रूप से चलेगा जब तक हर व्यक्ति को उसका हक नहीं मिल जाएगा। मुझे लगता है कि एक बात छूट गई जिसका जिक्र अभी हुआ यहाँ से। आप सबको मालूम है कि बादल फटने से, क्लाउड बर्स्ट के कारण एक रजौरी का परिवार था, उनके परिजन काल कवलित हो गए, हमारे बीच नहीं रहे। मैं अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से, आप सबकी ओर से उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं, अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।